reality. That's reality, but we cannot say that कि उसको I'm not justifying it. You choose, you know कि what you're doing it, and you're okay with doing that. You choosing your own self. That's all I'm saying. Some people don't think that way. उनको नहीं सोचते कि किसी और की जिंदगी पे क्या फर्क पड़ता है. They're so selfish. They just think about themselves. That's what I'm saying. हाँ, exactly. So that's what the character was doing. तो उसने सिर्फ अपने बारे में सोचा, उसको नहीं पता, लेकिन उससे क्या इफेक्ट हुआ बाकी पूरी फैमिली को, वो तो बाकी कैरेक्टर्स को पता है ना. मूसा और रिहाम को पता लगा क्या हुआ. And somewhere we lost, she lost her husband, I lost my father, Musa lost his father. तो ये सब टॉक्सिसिटी की वजह से हो रहा है. वरना वो एक हैप्पी फैमिली थी, और हमारे माशरे में भी ऐसा होता है. So आप तौकीर की सेल्फिशनेस और वीकनेस उसकी इंटरनल उसको कोई नहीं मेंशन करेंगे कि एक मर्द के अंदर की जो ये डिजायर को ना कंट्रोल करने की इनएबिलिटी है. So coming back to अब आप रियल लाइफ पे बात कर सकते हैं. रियल लाइफ पे आता हूँ कि आपकी जब प्रॉब्लम्स आई हैं, आई थिंक दोनों साइड से आपको बात करनी चाहिए थी. अगर इसको सॉल्व करते शुरू में, ठीक है, बेटा भी इन्वॉल्व होता, माँ भी, और सॉरी मुझे हंसी आ रही है. ये कहता है आई लाइक मासूम. नहीं मासूमा नहीं, जो इनिशियल प्रॉब्लम्स हैं. इनिशियल प्रॉब्लम क्या थी? वो मिड लाइफ क्राइसिस में है तौकीर. वो तो मासूमा ने आके उसकी मिड लाइफ क्राइसिस में हो. मूसा को चाहिए था आपको वेगस ले जाता एक दो जवानी सारी. अच्छा कमिंग टू मूसा की मासूमा पे वैसे इल्जाम लग रहे हैं. हां ये नहीं कमिंग बैक टू वाज बिजी. नहीं रियल लाइफ की बात करें, आप जो बात कर रहे थे आपका क्या शादी कहीं पे भी थोड़ा बहुत फील होता है कि देयर इज अ प्रॉब्लम कमिंग इन आवर रिलेशनशिप, यू हैव टू सिट डाउन, यू हैव टू कम्युनिकेट एंड यू हैव टू टॉक अबाउट इट एंड यू कम टू अ सॉल्यूशन. ठीक है, आपको नहीं पता कि दूसरे के दिमाग में क्या चल रहा है. जब तक बात नहीं करेंगे तो कैसे आप हल पे पहुंचेंगे. सो यू हैव टू टॉक अबाउट एंड योर पार्टनर इज with you 24/7. Yes. ठीक है, is a part of your life. So you have to convey what you're thinking, and you have to get the other person's perspective कि वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में. आपको सब relationships में problem पता क्या होती है, जब आप दूसरे का perception को importance ही नहीं देते हो. You're selfish कि आप सिर्फ ये कहते हो कि मुझे ये चाहिए, मैं ऐसे सोचता हूँ और मेरी लाइफ ऐसी होनी चाहिए. जब तक इंसान ये सोचेगा दोनों साइड से, तो वो रिलेशनशिप एक टीम नहीं बनेगा, कभी भी नहीं बनेगा. So you have to sit down and discuss what's going in your life and what's going in the other person's life. Then you become a team. ये आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली, कम्युनिकेशन. हाँ, कम्युनिकेशन. और यही कि कहीं भी जरा सा भी फील हो तो उसको ओवरलुक नहीं करें. भाई अब आपकी मेरी बारी है, मेरी तो शादी ऑल तो शादी नहीं है आपकी. but what you see around, what's your own, this script must have made you think about a lot of things. आप पढ़ती भी हैं और आसपास भी जो देखती हैं, उसकी बेसिस पे आपको क्या लगता है कि पहली चीज तो मुझे ये लगती है कि जब ये ड्रामा खत्म होगा कोई धोखा दे के दूसरी शादी नहीं करेगा. ये मैं बता दूं, क्योंकि there is still a lot that needs to happen. There are a lot of justifications जो आगे आएंगी, जो not justifications, जो perspectives आएंगे हर कैरेक्टर के, बहुत चीजें consequences आएंगे, basically consequences आएंगे और समझ आना शुरू हो जाएगी कि what is happening. But if I talk about marriage, I think it's a beautiful thing. It is. Companionship जो है वो सबको चाहिए होती है. हम we are designed that way. हमें companionship चाहिए, right? The problem arises जब हम शादी को हर चीज़ का solution समझते हैं. हम अपने आप को देखने के बजाय पहले हम कहते हैं कि यार लड़का निकम्मा है, काम नहीं कर रहा, ठीक नहीं कर रहा, सलूशन शादी करा दो. लड़की की एज गुजरी है, कुछ नहीं, सलूशन शादी करा दो. अच्छा शादी में मसले हो गए, सलूशन बच्चा पैदा कर दो. Instead of looking at the real problems जो हमारे अंदर हैं या हमारे माशरे में हैं, हमने हर चीज़ का सलूशन शादी बना दिया. True. Oh, you're feeling lonely, शादी कर लो. तो जो सामने आएगा क्या कहते हैं, हाँ कचूचा पचूचा, हाँ ठीक है यार ये, and then obviously that will not work out. और एक I think जो साद ने बड़ी खूबसूरत बात की, it's a partnership. It's not an ownership. बहुत फ़र्क है. True. It's not कि अगर मैंने शादी की तो मेरे शौहर पे हक है. अरे इंसान का किस पे हक है, किस चीज़ पे हक है? हमें तो वो इजाज़त ही नहीं है, हमें तो बनाया नहीं है. हाँ हमारे लिए डिज़ायर पे आती हूँ, हमारी ईगो का है कि यार मेरा हक है इस पे, मैं इससे प्यार करता हूँ, मैं अपनी औलाद से प्यार करता हूँ, तो मेरा इस पे हक है, किसी पे नहीं है. सेम गोज़ फॉर द हस्बैंड. ये मेरी बीवी है तो मेरा हाँ मेरा वो है, क्या कहते हैं, बर्थ राइट है मेरा कि मैंने नो, यू आर सपोज्ड टू प्रोटेक्ट ईच अदर, यू आर सपोज्ड टू बी बेस्ट फ्रेंड्स विद ईच अदर.
Equality. क्योंकि हाँ मोहब्बत, you know what, love, all of these things, that romance probably dies after a few years. What It's remains more is the about- foundation. Yeah. And More how about much respect and companionship. so I think अगर हर चीज का solution शादी For ना me, it बनाए has grown over time. यार वो माशाल्लाह है ही इतनी प्यारी इंसान Thank you, thank So you. lovely. तू भी बड़ा hear. प्यारा His wife इंसान is है। really beautiful. हाँ माशाल्लाह, they're a lovely couple. Yeah. तो That's good. and Blushing. you know and it's also probably because when at least when I saw you guys together, so there was a very nice friendship. एक बड़ी प्यारी दोस्ती थी जिसमें माशाल्लाह जिसमें ये आपस में बातें कर रहे थे, शेयर कर रहे थे। तो I think वो एक बात communication पे आगे जो Saad is saying, it's See, you very have important to- to you keep have to- talking to each other. And आधी not से ज़्यादा problems तब solve हो जाएंगी when you put yourself in someone else's shoes. ठीक empathy है, वहीं पे आप जब आप उसकी तरह सोच के उस प्रॉब्लम का हल सोचोगे तो 80% I think that's done. बाकी 20% is communication. Yeah. आप क्या कहेंगी सर? Since it's a contract, Hmm. every contract is written down and signed. हमारे भी एक निकाहनामा होता है। मेरा तो ख्याल है कि जितनी चीज़ें आप लिखत पढ़त करके और साइन कर लें शुरू में, उतनी क्लैरिटी हो सकती है। Then you can show it to the other person. देखो तुमने ये कहा था, तो आप हमने बोले ये तुम शादी कभी दूसरी शादी नहीं कर सकते, तुम चीटिंग नहीं कर लिख सकते, लेना ये चाहिए। हम And I सॉरी think- बहुत ही हम फनी उस पे चले गए। But the couple should be allowed to decide that. Yeah. Parents और families डर के मारे बहुत सारी चीज़ें नहीं लिखते हैं या कहते नहीं है कि बुरा मान जाएंगे ससुराल वाले वगैरह। But ये इतनी सीधी और business like arrangement, जब एक निकाहनामा है जिसके अंदर चीज़ें सारी लिखी हैं, जैसे अंग्रेज़ों के prenups वगैरह होते हैं, तो हमारा भी है, तो आप जितनी चीज़ें clearly लिख सकें without thinking कि दूसरा बंदा माइंड करेगा, दूसरी फैमिली माइंड, because you don't know कि आगे क्या होना है. People grow apart, they grow into different personalities, उनकी चीज़ सारी शख्सियत ही बदल जाती है तो बाद आप एक्चुअली सीरियसली कह रही हैं कि कॉन्ट्रैक्ट में लिख क्यों नहीं लें? लिखना चाहिए? नहीं मैं बहुत हाँ। सीरियसली इस बात को सोचूं कि व्हाई नॉट, ताकि जब allowed है तो वो आप बंदा कभी- भी अगर सोच रहा है तो वो सोचे कि मैं तो कॉन्ट्रैक्ट में उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं और मे बी वो टेम्पररी मिस्टेक जो कर रहा है वो रुक जाए और बहुत करे। सी फिर आप ठीक है, अगर नहीं भी हुई वो पार्टनरशिप, वो शादी नहीं भी हुई, तो मे बी इट वाज फॉर द बेस्ट या बिकॉज यू आर नॉट ऑन द सेम पेज। एंड आगे जाके हर डेकेड के बाद, हर बल्कि 5-6 साल के बाद इंसान की पर्सनैलिटी चेंज होती है और आप ग्रो करते हैं, एंड यू समटाइम्स थिंक, यू लुक एट द अदर पर्सन, यू थिंक कि ये दिस इज नॉट द सेम पर्सन जिससे मैंने शादी की थी, तो बिल्कुल ही बदल गया। यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। Yeah, ह्यूमन बीइंग्स हम चेंज होते हैं, फ्लो एंड वी ग्रो इनटू अदर थिंग्स, हमारे इंटरेस्ट चेंज हो जाते हैं, हमारी पर्सनैलिटीज़ और तरह की हो जाती हैं। बच्चे होते हैं तो औरतों का फोकस कुछ अरसे तक बच्चों के ऊपर रहता है, एंड दैट इज़ द नेचुरल ऑर्डर ऑफ थिंग्स। यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दीज थिंग्स। एंड जिस तरह साथ ने कहा था, जितनी कम्युनिकेशन आप करें, एंड द अदर पर्सन शुड फील हर्ड, कि ऐसा ना लगे कि मेरी बात कोई सुन नहीं रहा है। एंड women suffer from this more, कि उनको लगता है कि मेरी बात सुनी नहीं जा रही है। So you should be prepared to listen to each other. The more you listen to each other and the more you communicate, तो फिर आपकी आगे जाके relationship grow होगी, and every relationship has that. ट्रू। You know, you said something very wonderful as well. This was beautiful. But एक और चीज़ जो मुझे अभी reminder है, leave the couples alone. Leave them alone. Let them figure it out. It's शादी का मतलब है कि now they're together. ये जो हम माए, बाबा, चाचा, दोस्त फूफी, भी। मामी, दोस्त भी for that matter. एडवाइस ये अरे करो। क्यों आपकी नहीं है शादी? Let them handle it. Now it's their life. Before they're getting married, आपको हक है कि आप हाँ। उनको पूरा समझाएं, because sometimes red flags भी होते हैं 100%. relationship में, और लड़कियों को पता नहीं चलता या लड़कों को नहीं, कि फलां की बाज़ चीज़ें टॉक्सिक लग रही हैं या गुस्से का कोई तेज़ है।